नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लेकर आ गए हैं कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स जिनको अपना के आपके घर किचन के काम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान। अगर आपको हमारे आज के टिप्स पसंद आते हैं तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हों सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट टिप है, यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं बर्फ़ के टुकड़े। तो आपको छोटे छोटे बर्फ़ के ले लेना है टुकड़े और ले लेना है कोई भी ज्वेलरी पर्स। इसमें आपको बर्फ़ के टुकड़ों को भर देना है। तो यहाँ पर आपको पर्स को पूरा भर लेना है इस तरीके से। इसके बाद में आप भरने के बाद इसकी चैन बंद कर दीजिए। तो इससे आप सिकाई कर सकते हैं अपने हाथ पैरों की। जैसे कि हाथ पैरों में थकान वगैरह होने लगती है तो बर्फ़ की सिकाई वगैरह डॉक्टर बता देते हैं, तो वहाँ पर आप इस तरीके से सिकाई कर सकते हैं। साथ ही जहाँ पर भी इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर सिकाई बता देते हैं, तो वहाँ पर भी आप इससे आराम से सिकाई इस तरीके से कर सकते हैं। अगली टिप है पुरानी चूड़ियों को लेके। यहाँ पर मैंने ली हुई हैं पुरानी मेटल और प्लास्टिक की चूड़ियाँ और ले लेना है आपको सेफ्टी पिन। कांच की चूड़ियाँ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बाद में आपको करना क्या है, ले लेना है सेफ्टी पिन और इस तरीके से दो दो चूड़ियों को आपको आपस में जोड़ते जाना है। तो जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे तो ये एक चैन की तरह बन के हो जाएगी तैयार। यहाँ पर आप इसको जितना लंबा बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। इसके बाद में आपको करना क्या है, इसको जहाँ भी आप सुविधाजनक समझें वहाँ इसको हैंगर में या कील वगैरह में इसको टांग दीजिए। इसमें आप रख सकते हैं अपने घर के छोटे छोटे कपड़े, जैसे कि अगर छोटे बच्चे हैं उनके पैजामी हैं, मोजे हैं, रुमाल वगैरह है। साथ ही आप इसको किचन में भी हैंग कर सकते हैं, जैसे किचन की टॉवेल है तो इसमें आप इस तरीके से इस्तेमाल में इसको ला सकते हैं। अगली टिप है, यहाँ मैंने लिया हुआ है पुराना टी शर्ट और ले लेना है आपको कोई भी स्लीपर। आपको टी शर्ट के गले वाले हिस्से में स्लीपर को कुछ इस तरीके से आपको फंसा देना है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर की फर्श साफ करने में, क्योंकि घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर फर्श में कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। तो जब भी कुछ फर्श में गिर जाए तो आप क्या करिए, इस तरीके से बना के इसको रख लीजिए और पैर में फंसा के आराम से आप फर्श वगैरह साफ कर सकते हैं। इससे आपको बार बार झुकना नहीं पड़ेगा, आप आराम से खड़े खड़े ही फर्श को साफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पुराना टी शर्ट भी यूज में आ जाएगा, साथ ही आपका पोछा वगैरह भी आसानी से लग जाएगा। अगली टिप है, मैंने लिया हुआ है कॉटन। तो कॉटन से हम बनाने वाले हैं दिवाली के लिए बत्तियां, जो कि झटपट तरीके से एकदम मार्केट जैसी बन के तैयार होने वाली हैं। तो आपको कॉटन को कुछ इस तरीके से पहले हाथों से कर लेना है। इसके बाद में आप इसको गोलाई में मोड़ लीजिए और ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से आपको मोड़ देना है। और यहाँ मैंने लिया हुआ है दूध, इसमें मैंने रोली डाली हुई है तो उसको आपको इसके ऊपर से इस तरीके से लगा देना है। इसको लगाने से क्या होगा, जो बत्ती हमारी नीचे की ओर जलाते टाइम मुड़ जाती है वो बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगी। जब ये सूख जाएगी तो एकदम से बत्ती कड़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आप इसको हाथों में लगाते जाएंगे तो आपके हाथों में कॉटन भी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो ऐसे आप झटपट बाजार जैसी बत्तियां बना के तैयार कर सकते हैं। अगली टिप है, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये कलछी, जो कि हम लोग किचन में यूज करते हैं। तो इससे हम बनाने वाले हैं ढेर सारी बत्तियां। तो आपको करना क्या है, ले लेना है कॉटन और इस तरीके से उसको मोड़ लेना है। और जो इसमें ये पीछे की ओर छिद्र होता है उसमें आप इस तरीके से डाल के और हाथों से आपको कुछ इस तरीके से कर देना है। तो जैसे आप इसको मोड़ देंगे तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी से बत्ती बनके तैयार हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम लोग हाथों से बत्ती इस तरीके की बनाते हैं तो छोटी बड़ी बन जाती है, साथ ही जो ऊपर की ओर बत्ती होती है वो अच्छे से उभर के नहीं आती है। तो जब आप ऐसे बनाएंगे तो आपकी बत्ती बहुत ही अच्छे से बनने वाली है। साथ ही कम समय में ढेर सारी एक ही साइज की बत्तियां बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने आसानी से बत्ती बनती जा रही है। तो इस दिवाली आप ऐसे भी झटपट तरीके से बत्ती बना के तैयार कर सकते हैं कम समय में और कम मेहनत में। अगली टिप है, जब भी हम लोग दिवाली में दिए वगैरह जलाते हैं तो उसमें जो इस तरीके की बत्तियां बच जाती हैं उनको ज़्यादातर लोग फेंक देते हैं। लेकिन आप क्या करिए, इन बत्तियों को इकट्ठा करके कहीं भी एक जगह एक दिए में भर के रख लीजिए। फिर इसके बाद में आपको करना क्या है, बीच बीच में आप क्या करिए, जैसे 1 से 2 बत्ती लेके किसी भी पुराने दिए में रख लीजिए और उसमें आप रख लीजिए एक कपूर की गोली। और इस तरीके से आप इसको जला के अपने किचन में
टॉयलेट, बाथरूम कहीं भी रख दीजिए। तो इससे होगा क्या, जो हमारे घर में नेगेटिविटी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही जो टॉयलेट वगैरह में बैड स्मेल वगैरह आने लगती है वो भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप समय समय पर इन बत्तियों को जला के अपने घर को मतलब फ्रेशियन महसूस कर सकते हैं। साथ ही ये पुरानी बेकार पड़ी हुई बत्तियां भी यूज में आ जाएंगी। तो अगर आपको हमारे ये टिप्स पसंद आ रहे हों तो एक लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल टिप्स लाती रहती हूँ। अगली टिप है, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है टी शर्ट। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शर्ट में इस तरीके से पेन डाल लेते हैं, जो कि होता गैस की जो स्याही वगैरह निकलती है तो पेन की तो इस तरीके से जेब में अक्सर लग जाती है। तो इसको हटाने का ले आए हैं आसान सा तरीका। तो आप किसी भी कलर की शर्ट हो, वाइट हो या कलर्ड हो, तो उसमें आप इस तरीके से इस निशान को हटा सकते हैं। आपको करना क्या है, ले लेना है कोई भी परफ्यूम, और जहाँ पर भी स्याही वगैरह के निशान लगे हों वहाँ पर परफ्यूम को डाल दीजिए और कॉटन से आपको ऐसे रब कर देना। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो भी इसमें स्याही लगी थी निकलती जा रही है। अगर स्याही ज़्यादा गहरी है तो आप दोबारा से परफ्यूम डाल करके फिर से इसको रब कर दीजिए, तो बिल्कुल भी स्याही के निशान नहीं दिखने वाले हैं। जो भी निशान होंगे बहुत ही झटपट तरीके से साफ़ हो जाएंगे। इसके बाद में आप इसको पानी से धुल दीजिए। आप देखेंगे आपका शर्ट बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब इसको आप सुखाएंगे तो आपको बिल्कुल भी स्याही के निशान नहीं दिखने वाले हैं। अगली टिप है, अगर आपके पास परफ्यूम नहीं है और पेन वगैरह का निशान लगा हुआ है तो आप ले लीजिए डिटॉल, और डिटॉल को थोड़ा सा डाल के इस तरीके से जहाँ पर भी पेन या कलर का निशान लगा हो हाथों से कर दीजिए रब। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से पेन का निशान एकदम से गायब हो गया है। तो इस तरीके से आप गहरे से गहरे स्याही या पेन के निशान लगे हों कपड़ों में तो इस ट्रिक से आप उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं शर्ट हमारा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। इसको आप पानी से धुल दीजिए। इसके बाद में आप देखेंगे बिल्कुल भी स्याही नहीं दिखने वाली है। आपको हमारे आज के टिप्स पसंद आए हों तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हों सब्सक्राइब कर लेना।